अगर आप इस तरीके से खीर को बनाते हैं तो यकीन माने सिर्फ आपके घर वाले उंगलियां नहीं चाटेंगे बल्कि प्लेटें तक चाट जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए ऐसी टेस्टी मजेदार खीर आपको बनाना बताऊंगी और इसका मैं जो आज परफेक्ट तरीका है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इस खीर को बनाने में हम कौन से चावल यूज करेंगे और कितनी मिकदार में चावल डालेंगे और उसके अलावा इसका क्रीमी टेक्सचर कैसे आएगा, इंशाल्लाह मैं सब कुछ आपको आज तफसील से बताऊंगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम इस रेसिपी को देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए क्या, चावल। चावल हम कौन से यूज करेंगे, हम ये वाले खीर वाले जो चावल होते हैं ये वाले यूज करेंगे। ये इस तरह के मोटे मोटे चावल होते हैं। अगर हम ये खीर वाले चावल यूज करते हैं तो ये खीर बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी बनती है। और अक्सर हम खीर बनाते हैं तो जो खीर हमारी होती है वो चावल हम ज्यादा डाल देते हैं, वो एकदम थिक सी हो जाती है और दूध बिल्कुल नजर ही नहीं आता और क्रीमी टेक्सचर भी नहीं बनता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम ये इसमें चावल कितने डालेंगे। ये हम तकरीबन आधा कप के करीब चावल ऐड करेंगे। चावलों को तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिए थे। अभी आप देख सकते हैं चावल बहुत ही अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। जब भी आप खीर बनाए तो चावल पहले से भिगो के रख दें, इसलिए कि हम चावलों को अच्छे तरीके से मसल कर डालेंगे। जितना हम अच्छे तरीके से चावलों को इस तरीके से मसलेंगे इतने ये हमारी खीर जबरदस्त और क्रीमी बनेगी। ये आप देख सकते हैं हमने चावलों को इस तरीके से हल्का हल्का तोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, पैन के अंदर हम डाल देंगे चीनी। अब मैं आपको बताऊंगी कि कुछ लोग चीनी बहुत ज्यादा खीर के अंदर डाल देते हैं, तब भी खीर टेस्टी नहीं बनती, तो इसलिए हम हस्बे जरूरत चीनी ऐड करेंगे। हम यहाँ ऐड करेंगे 1 कप के करीब। अब हम चीनी को कैरमलाइज होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक चीनी मुकम्मल कैरमलाइज नहीं हो जाती तब तक हम हल्का हल्का इस तरीके से मिक्स करेंगे। कुछ लोग व्हाइट कलर की खीर पसंद करते हैं और कुछ लोग इस तरह की जो क्रीमी कलर की होती है इस तरह की खीर पसंद करते हैं। अगर आप कलरफुल खीर बनाना चाहते हैं तो चीनी जब भी शामिल करें तो कैरमलाइज करके डालें। अभी आप देख सकते हैं काफी हद तक हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच पानी ऐड कर देंगे। पानी डालकर अच्छी तरह आप मिक्स कीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं ये चीनी हमारी एकदम सख्त हो गया है। जैसे ही ये दोबारा से मेल्ट होगी तब तक हम पका लेंगे। अभी आप देख सकते हैं चीनी दोबारा से अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है और आपने देखा कितना प्यारा सा कलर भी आ चुका है। अब आ जाती है बारी दूध की। दूध हम कौन सा लें, जब भी आप खीर बनाएं तो कोशिश कीजिएगा कि आप फुल फैट दूध लीजिएगा, क्योंकि इससे खीर का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। अच्छा जी, अब हमने जो चीनी कैरमलाइज की थी ये हम डाल देंगे दूध के अंदर। दूध आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। हमने दूध लिया है 3 लीटर के करीब। अब हमने जो चीनी कैरमलाइज करके डाली थी इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। कुछ लोग बहुत ज्यादा चावल डाल देते हैं, आप चावल बहुत ही कम डाला करें, इसकी वजह से खीर का टेक्सचर और क्रीमीपन आ जाता है। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा भी चावल नहीं ऐड करेंगे। हमने तकरीबन आधा कप के करीब चावल डाले हैं। अब हम चावल डालकर बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और दूध को बॉयल आने देंगे। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह दूध को अच्छी तरीके से बॉयल आ गया है। अब हम इस स्टेज पर क्या करेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम खीर को पकने के लिए 1 घंटा छोड़ देंगे, क्योंकि जितनी ये स्लो फ्लेम पर खीर बनेगी इतनी ये क्रीमी टेक्सचर आएगा, तो इसलिए हम फ्लेम स्लो कर देंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और हल्का सा ऊपर से कवर कर देंगे। तो खीर को पकाते हुए हमारे 45 यानी 45 मिनट गुजर चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह खीर हमारी काफी हद तक थिक हो चुकी है। अब हम बगैर कवर किए ही खीर को तकरीबन 10 से 15 मिनट मजीद पकाएंगे। खुशबू के लिए हम 3 से 4 अदद इलायचियां भी शामिल कर देंगे। और अब हम यहाँ अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। हम डालेंगे किशमिश, नारियल, पिस्ते और बादाम। आप अपनी मर्जी से ड्राई फ्रूट कोई से भी ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कुछ हमने ड्राई फ्रूट डाल दिए और कुछ हमने गार्निश के लिए अलग से रख लिए हैं। और अब हम इस स्टेज पर बिल्कुल मिक्स करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये पतीले की तह में खीर हमारी लग सकती है, तो इसलिए हम बराबर मिक्स करके पकाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी हमारी अमेजिंग क्रीमी खीर हमारी तैयार होने वाली है। आप इसकी थिकनेस भी चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह एकदम परफेक्ट हमारी ये खीर तैयार होने वाली है।
और आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहे, बहुत ही अच्छी तरीके से गल ही चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। जिस बर्तन में हमने खीर को ठंडा करना है उसमें हम डाल देंगे। हम इस तरह की मिट्टी की परात लेंगे, इसके अंदर हम खीर को डाल देंगे। अब हम रूम टेम्परेचर पर खीर को रख देंगे ठंडा होने के लिए तकरीबन 1 आध घंटा। फिर उसके बाद हम सर्व करेंगे। ये देखिए हमने आज आपके साथ मुकम्मल मेजरमेंट के साथ ये खीर बनाई है। आप ये मेहमानों के लिए बनाए, दावत के लिए बनाए और खुसूसी मुहर्रम शरीफ के लिए बनाए। यकीन माने बहुत ही अमेजिंग ये खीर तैयार हुई है। तो कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।